रूस और यूक्रेन के दरमियान हालात ऐसे बन चुके हैं कि दोनों ने एक दूसरे पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। 24 फरवरी 2022 दोनों ममालिक आमने सामने आए, जंग का आगाज़ हुआ और कहा गया कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हुई। बीच में कुछ ऐसे मामला थे जो यहाँ इश्यूज डाइवर्ट हो गए और बीच में गज़ा के अंदर 4 माह तकरीबन होने वाले वहाँ पर लड़ाई। लेकिन इस दौरान एक ख़तरनाक तैयारा हादसा हुआ और ये वो लोग थे जो जंगी कैदी, आप जानते हैं कई बार एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए एक दूसरे पर चढ़ाई हमने की है या करने जा रहे हैं, इसको एक तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, या जंग में आप किसी पर मुसल्लत हो रहे हैं, आपकी ताकत ज़्यादा, ये दिखाते दिखाते कई ममालिक जो हैं वो एक दूसरे पर ज़बरदस्त तरीके से हमलावर होते हैं। ऐसे ही जंगी कैदी जो न जाने कितनी जंगों में यूक्रेन और रूस के दरमियान 1991 के बाद जो कुछ हो चुका है, और ये जो पिछली जंग 24 जनवरी 2022 को जंग शुरू हुई, तब से कई लोगों को जो पकड़ पकड़ कर रूस अपने पास ले जा रहा था, सजाएं दे रहा था, उन जंगी कैदियों को लेकर एक तैयारा जो कि रूस से जा रहा था, लेकिन ये अचानक से हादसे का शिकार होता है। 74 जिसमें ये मुसाफिर थे, वैसे तो 74 सारे लोग थे, लेकिन 65 ऐसे लोग थे जो जंगी कैदी थे, जो प्रिजनर्स थे, वॉर प्रिजनर्स जिनको आप कहते हैं। इसके अलावा युद्ध में जिन लोगों को कैदी बनाया जाता है उन लोगों के साथ साथ क्रू मेंबर्स या पायलट समेत 74 लोगों की मौत हो गई। 2 बरसों से ये जो जंग जारी है, दर्दनाक खबर सामने आई, चूँकि 2 साल तो हो ही चुके हैं। यूक्रेन की जो 65 जंगी कैदी थी उनको ले जा रहा था एक फ़ौज का रूसी तैयारा, जो एक प्लेन था। ये प्लेन जो था वो आर्मी का था और इस हादसे में पायलट समेत सभी 65 लोगों की मौत की खबर हुई और बाद में तस्दीक की गई कि 74 लोग, वैसे तो खबर बताई जाती है कि इसमें कुल मिलाकर 90 लोग बैठ सकते थे, लेकिन 74 लोग थे, तमाम लोगों की मौत हो गई। और जो जानकारी मिली है न्यूज़ एजेंसी आरएआई की तरफ से भी तस्दीक की गई, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने रूस की तरफ से बताया है कि यूक्रेन की जो जंगी कैदी थे, वॉर प्रिजनर्स थे, कैदियों को अदला बदली मुआहदे के तहत यूक्रेन ले जाया जा रहा था। लेकिन इस दौरान जब उड़ाया गया तो अब उसके बाद तरह तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर इल्ज़ाम रशिया आयद कर रहा है कि आपने इस हमारे प्लेन को क्रैश किया है, इसको टारगेट किया गया है, फायर हुआ है। और जंगी कैदियों के अलावा पायलट टीम के जो 6 मेंबर्स थे, 3 बाकी लोग वो भी सवार थे, यानी हादसे में कुल मिलाकर 64 लोगों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। एल्यूशन IL-76 इसका नाम था, ये मिलिट्री प्लेन था। यूक्रेन की सरहद से जो मुल्क इलाका है बल्गारूद, इसमें हादसे का शिकार हुआ है और रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस वाक़े के ताल्लुक से और जानकारी देने से मना तो ज़रूर किया गया, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट के जो तर्जुमान है दिमित्री पेस्कोव, उनकी तरफ से कहा गया कि यमलिन को हादसे के बारे में पता है, क्रेमलिन को हादसे के बारे में पता है, लेकिन इस पर मज़ीद बात नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सभी लोगों की मौत हो चुकी है, और एसोसिएटेड प्रेस ने भी, PTI ने, ANI, बाकी सारे बड़े, यहाँ तक कि अल जज़ीरा और BBC अंग्रेज़ी की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पर भी तमाम लोग मारे गए हैं। इन रिपोर्ट्स की तस्दीक कर दी गई है। जबकि यूक्रेन और रूस के दरमियान आप जानते हैं जंग जारी है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अगरचे पहले के मुकाबले कम है, लेकिन 23 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे 24 फरवरी को, जब इस जंग को 2 साल हो जाएंगे। 48वां कैदियों का तबादला होने जा रहा था। इससे पहले 47 बार एक दूसरे के कैदी छोड़े जा चुके हैं, लेकिन दोनों मुल्कों ने कई कैदियों को रिहा भी किया। और कुछ रिपोर्ट से भी बताती हैं कि रूस ने अब तक यूक्रेन के 230 और यूक्रेन ने रूस के 248 जंगी कैदी रिहा किए हैं। लेकिन आज जो होने जा रहा था, शायद इनका सफ़र इतना ही था। 74 लोगों की मौत हुई है। ये पूरा तैयारा जो है वो खाक बनकर या राख बनकर ज़मीन पर गिरा है, जिसकी ऑपरेशन की ऐसी तस्वीरें आई जो हम पर भी कुछ पाबंदियाँ लागू हैं, इसलिए हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते।